सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों के सामने आया कि कल रात को लद्दाख और तिब्बत चीन के सीमा पर झड़पें हुआ, जिसमें हमारा एक कर्नल साहब और दो सिपाहियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं, हम इन बलिदान देने वाले सिपाहियों का ऋणी है। 1962 के बाद हमारे सीमाओं को बचाने में जितने सिपाहियों ने अपना बलिदान दिया और कल हमारे 3 शहीद हुए, उन सब का हम ऋणी है। हम दिल से उनको दुआ देते हैं कि वो स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाए, स्वर्ग मिले उनको। जैसे कि हम पहले कहते आ रहे हैं कि चाइना के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज तक भारत के साथ उन्होंने विश्वासघात किया और जो हम कहते आ रहे हैं वो कल एक बार फिर वो करके दिखाया। हमारे सीमा के अंदर आके हमारे सिपाहियों को, हमारे नौजवानों को, उनको मारपीट कर रहे हैं। पहले से वो मारने के लिए लाठी, बार्बेड वायर, चाकू वगैरह शुरू से वो लोग लेके सिपाहियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो 5 मई को झड़प हुआ था उसमें भी चाइनीज सिपाही पहले से ये सारा वेपन्स लेकर आए हुए, तो उनका नियत देखिए, उनका नियत साफ है। ये दरिंदों लोग हमारे सीमा पर, हमारे सीमाओं पर, हमारे देश के ऊपर उनका बुरी नज़र है। तो हम सरकार से यही कहते आ रहे थे कि चीन कभी हमारा मित्र नहीं हो सकता है। चीन के खिलाफ हमें उठना होगा और एक इक्वल टर्म्स, बराबरी के हिसाब से पूरे देश में, संसार में उनके दुष्कर्मों को हमें बताना होगा। अब ये बड़ा विचित्र बात हुआ, आज चाइना का स्टेटमेंट आता है कि भारत ने उनके ऊपर आक्रमण किया, भारत के सिपाहियों ने उनके सिपाहियों पर आक्रमण किया। अब उल्टा चोर कोतवाल को डंडा वाला हिसाब हो गया ये, क्योंकि हम लोग चुप्पी साध के बैठे हुए थे। हमने कभी देश और संसार को बताया नहीं कि चाइना ने हमारे देश के अंदर घुसकर गलत काम कर रहे हैं, ये हमने अभी बोला नहीं। अब चीन उल्टा हमें दोष देने लग गया। तो इस स्थिति में हम समझते हैं कि जो ये बहादुर सिपाहियों ने और हमारे फौज ने एक स्टैंड ले रखा है, मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं। हमारा सीना चौड़ा हो जाता है हमारे नौजवानों का, जो उन्होंने स्टैंड लेकर चाइना को और आगे बढ़ने से रोक कर रखा हुआ है। यही हिम्मत, यही हौसला जो हमारे फौजियों में पूरा देश भर में है। हम लोग सीमा पर रहने वाले लोग हैं, हमेशा जंग के समय में सिपाहियों के साथ, सेना के साथ उठ खड़ा होते हैं। हमने ये सारे चीज़ें पहले भी देखा है। तो इस बार भी हम पूरे देशवासियों से, पूरे नेतागण से अपना छोटा मोटा राजनीति छोड़कर देश की एकता के लिए एकजुट होकर एक ही आवाज में इस चाइना के दुष्कर्म को पूरा देश और पूरा संसार के सामने हमें लाना होगा। मैं यही विनती करता हूं, अब समय आ गया है, हमें जो हमारा पास्चर लैंड, जमीन, एग्रीकल्चर लैंड चाइना ने आज तक खाया है, उसको रिक्लेम करने का समय आ गया है। खुल के हमें बताना होगा चाइना ने 62 के पास बात LAC का क्या हशर कर रखा है। 62 वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के फेवर में हमेशा जाता रहा है, अंदर आ चुके हैं। अभी उन्होंने सारे वाइटल पोजीशन ले रखा है। तो ये हालात है, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं पूरा देशवासियों से और नेतागण, सारे राजनीतिक नेताओं से अपील करता हूं, छोटे मोटे राजनीति को छोड़कर एकजुट होकर इस चाइना के दुष्कर्म को हमने कैसे पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर बातें करके इसका समाधान निकालना है। और बुरी से बुरी हालात के लिए हम लोग तैयार हैं, सीमा पर हम सभी तैयार हैं। मैं अपील करते हूं सारे देशवासियों को, हमारे बहादुर नौजवानों के साथ खड़ा होइए। हम लोग तैयार हैं इसका मुकाबला करने के लिए। मैं बधाई देता हूं भारतीय सेना को, उन्होंने इन दरिंदों को और आगे से बढ़ने के लिए रोका
और इसी के तहत 3 हमारे नौजवान ऑफिसर शहीद हो गए। हम उनको नत नत प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं और हमें इनके ऊपर पूरा गर्व है। आइए मैं देशवासियों से अपील करते हूं, सब एकजुट होकर इस कठिन परिस्थितियों का हम सामना करें।